वो कोई आज का संगठन नहीं है, ये भारत का वो संगठन है जिसने अपने आप को प्रमाणित किया है। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन IFWJ वो संगठन है कि जब भी किसी पत्रकार के साथ में कोई भी परेशानी हुई है या पत्रकारों के हितों का हनन हुआ है या किसी भी तरीके से पत्रकारिता की साख को कमजोर करने की सत्ता ने कोशिश की है, तब IFWJ ने अपना प्रभाव दिखाया है। और उसी का असर अभी नजर आया कि जब शिक्षा विभाग ने अपनी तानाशाही, हिटलरशाही प्रवृत्ति दर्शाते हुए इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट नहीं लिखा कि साहब पत्रकार अंदर नहीं आएंगे, वरना मुझे बताइए कि वीडियोग्राफी करना, कवरेज करने का काम क्या गांव वाले तो करते नहीं है, शहर वाले तो करते नहीं है, करते तो पत्रकार ही है। तो इनडायरेक्ट वे के अंदर ये कोशिश की गई कि पत्रकार जिस तरह से, आप यूपी के कई सारे वीडियोस देखते होंगे, राजस्थान के भी कई सारे के गाँव के आपने वीडियो देखे होंगे, जिसमें टीचर सो रहा है या जो अध्यापिका है वो स्वेटर बुन रही है, सो रही है, बच्चों से पेड़ दबा रही है, खाना बनवा रहे हैं, चाय बनवा रहे हैं, या स्कूल की छतें टपक रही है, जर्जर अवस्था है स्कूलों की, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसी को करने के लिए, इसी को दबाने के लिए शिक्षा विभाग ने यह एक तानाशाही हिटलर जो एक तरीका होता है उसके माध्यम से एक लेटर जारी किया। इसी श्रृंखला में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जो कि JDA है, जयपुर की बात कर रही हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर भी एक मौखिक तरीके से एक ऐसा आदेश जारी हुआ कि अखबार अंदर नहीं आएंगे। अखबार जो खबर छाप रहे हैं, जो स्पेशली JDA के खुलासे कर रहे हैं, उन अखबारों की एंट्री, उन अखबारों के हॉकर्स की एंट्री बंद कर दी गई। और ये पहली बार हुआ है कि पत्रकारों के लिए साहब वो जब अपना पास बनाएंगे तो ही वो अंदर जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। केवल एक जगह है सचिवालय जहाँ पर आपको पास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन अगर सरकारी विभागों के अंदर किसी पत्रकार को जाने के लिए पास बनाने की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि पत्रकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करेगा या जा पाएगा। ऐसी स्थिति में कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब चूंकि मुझे प्रदेश सचिव का जिम्मेदारी मिली है, और अभी यहाँ पर जैसे वो बहन बैठी हैं अर्चना जी पीछे, और एक सिस्टर और बैठी है, यानी पूरे 50 लोग हैं, उसमें से 3 महिलाएं नजर आ रही हैं। तो वो भी एक बड़ी बात है कि एक बार जब पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर जब मैं वहाँ पर डायरेक्टर रही हूँ, तो उस समय अशोक गहलोत जी आए थे, तो उस वक्त उन्होंने एक लाइन कही थी कि इतनी सारे पत्रकारों में महिलाएं केवल 2-4 नजर आ रही हैं। तो बात मेरी वहीं पर आके ख़त्म होती है कि हमारी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही बहुत वितरित कर रखी है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो मेरे सीनियर पत्रकार मित्र हैं, बहुत ही हितैषी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब आपको बोलने का मौका मिले तो ये बात ज़रूर बोलिएगा। इवन मैं चाहूँगी कि पहली पंक्ति से लेकर आखिरी तक की पंक्ति इस मंच पर आके ज़रूर बोलें, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दिशा और दशा तय करते हैं, भारत की भी और यहाँ तक कि भारत के बाहर की भी। पत्रकार वो है जो सत्ता तो हिला सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को भी हिला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम सबको बोलने का मौका भाई साहब ने दिया है कि एक खुला मंच है, सभी को बोलना चाहिए, तो मैं चाहूँगी आप सभी बोलें। तो मैं वापस अपनी बात पे आती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा, मेरे जो मित्र हैं उन्होंने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बात गौर करिएगा, यहाँ जयपुर का उदाहरण दूंगी मैं क्योंकि जयपुर ही रहती हूँ, जयपुर संभाग प्रभारी भाई साहब ने बनाया है। तो छोटी सी बात हो जाती है थाने में किसी वकील की, सड़क पे कोई बात हो जाए या RTO से कोई बात हो जाए, गाड़ी पार्किंग को लेके कोई बात हो जाए, सारे वकील काला कोट लेके सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं। उनके व्यक्ति की बेइज्जती करी तो कैसे करी, और आप देखिए बैरिकेड्स लगा देते हैं, एक माहौल बना देते हैं। निसंदेह वो कानून जानते हैं, निसंदेह वो कानून को रोज हाथ में लेते हैं, तो उन्हें पता है कि हमें भिड़ना कैसे है। लेकिन उस कानून को भी हिलाने की ताकत केवल पत्रकार में होती है। कभी भी किसी भी जज ने, किसी भी वकील ने कोई गलत काम किया है या गलत फैसले किए हैं, तो पत्रकारों ने ही उसे सार्वजनिक किया है और सबके सामने लाकर उसका खुलासा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। संविधान के चौथे स्तंभ है हम लोग, लेकिन हमने अपनी कमियों के माध्यम से एक दूसरे की छिछालदारी में ही समय बर्बाद कर रखा है। माफी चाहूंगी, किसी भी IAS, किसी भी मंत्री, किसी भी जगह पर 5 पत्रकार बैठे हैं, एक छठा भी बैठा है,
वो छठा उठ के जाता है तो 5 पत्रकार कहते हैं क्या भाई साहब कुछ भी नहीं है, फर्जी है। गलत कह रही हूँ क्या मैं, बताइए आप। तो उसमें क्या होता है कि वो जो 5 पत्रकार है ना, वो उस एक अकेले की छिछालदारी नहीं करते, अपनी पूरी जाति बिरादरी की छिछालदारी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जब चौथा उठ के जाएगा तो 3 बोलेंगे, और जब तीसरा उठ के जाएगा तो 2 बोलेंगे, और जो लास्ट में बैठा होगा वो पूरी जाति को वहाँ पे गड्ढे में डाल के आ जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने पत्रकार साथियों को कभी भी बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये कोशिश नहीं करते कि नहीं भाई साहब, अगर आपकी कवरेज चल रही है तो आप गलत होंगे, आप गलत नहीं होते तो वो कवरेज क्यों करता। ये बात हम नहीं कहते, हम कहते भाई साहब छोड़ो, क्या मतलब है, आप तो मेरे भाई हो ना। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आज की तारीख में हम अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं, और हमारी जड़ें इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि शिक्षा विभाग जैसा भ्रष्ट विभाग, जिसके अंदर स्कूल से लेकर विभागों के अंदर अगर आप चले जाएं तो जो वो LLM की जो आती है ना, टीचर्स लर्निंग मटेरियल जो आता है, उस तक में ये लोग किताबों के अंदर पैसा खा जाते हैं, और ये हमें बताते हैं कि साहब पत्रकार गलत है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि अपनी ताकत को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। अब मैं आऊँगी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट वाला जो हमारा ग्रुप है IFWJ, इसमें हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम लोग किसी भी पद पे, चाहे हम संभाग प्रभारी हैं, चाहे प्रदेश सदस्य हैं, चाहे प्रदेश में पदाधिकारी हैं, चाहे हम जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हम विधानसभा प्रभारी हैं, चाहे सामान्य सदस्य हैं, हमें अपनी संख्या बढ़ानी है। क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कि जिस दिन किसी पत्रकार के साथ में इतना सा भी कुछ गलत हो तो कम से कम हमारी 1000-2000 की संख्या इस पूरी राजधानी को नहीं, पूरे राजस्थान को हिला के रख दे कि आखिर किस तरह से तुमने हमारे पत्रकार के ऊपर आक्षेप लगाया। अब मैं अपनी अंतिम बात के अंदर एक ही बात कहना चाहूँगी भाई साहब, कि अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं जिसमें हमने शिक्षा विभाग का विरोध किया है। ये तो एक प्रोसेस है जो हमने पूरा किया है, और हमने कोशिश की है कि हम विधायकों के माध्यम से हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाने का प्रयास करें, हमारी जो गरिमा है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। इसी के साथ शिक्षा विभाग के इस आदेश को निरस्त करवाने का प्रयास करें। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि IFWJ के माध्यम से इसके संगठन के लोगों के साथ मैं, अगर किसी भी तरह से शिक्षा विभाग अपना आदेश निरस्त नहीं करता है, अगर जयपुर विकास प्राधिकरण कुछ चुनिंदा अखबारों, कुछ चुनिंदा चैनल्स को एंट्री देकर बाकी सारों को बाहर निकालता है, तो मैं बाकायदा जनहित याचिका यानी कि PIL लगाना चाहती हूँ, और उसके अंदर मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा। IFWJ संगठन की प्रदेश सचिव होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष महोदय से भी मेरी विनती रहेगी, और जो सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हैं उनसे मेरी विनती रहेगी कि सारा प्रतिनिधित्व मैं करूँगी, मैं जाऊँगी कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सब लोगों के हस्ताक्षर जहाँ होंगे वहाँ पर हमारी पूरी ताकत खड़ी होगी कि आप कभी भी हमारे माइक को, हमारी आवाज़ को, हमारी अभिव्यक्ति को ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।